जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक वैकेंसी निकाला गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आईबी। ठीक है, अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें टोटल सीटों की संख्या है फ्रेंड्स 455। ठीक है, कितने सीटों की संख्या है? 455। ये कौन कौन भर सकते हैं? तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो अपने इंडिया के नागरिक हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। ये वैकेंसी का नाम क्या है? तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जामिनेशन 2025। अब यहाँ पे देखिए, आप ये जो मोटर ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब सीधा सीधे आप ये समझ लीजिए कि आप इसको ड्राइवर कर लीजिए या फिर मोटर मैकेनिक कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरह का वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। कोई भी वैसे व्यक्ति जिनका उम्र जो है 18 साल से 27 साल तक है वो इस फार्म को भरेंगे। ठीक है, सैलरी भी इसमें अच्छा खासा रखा गया है और इंडिया के टोटल जो है 37 लोकेशन के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। हमारे व्यूवर्स जनरली यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहते हैं, तो हम आपको यहाँ पर जो है 3-4 जगह, जैसे कि मान के चलिए 21 नंबर में देखिए कोलकाता से यदि कोई भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 15 सीटें हैं। अगर यदि यहाँ पे देखिए लखनऊ से अगर यदि कोई भरना चाहेंगे तो लखनऊ से यहाँ पे 7 सीटें हैं। इसी तरह से टोटल इंडिया में अलग अलग जगहों पर ये सारी वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे, वहाँ से आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा डिटेल्स में। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं, कितना तारीख से कितना तारीख तक भर सकते हैं। फार्म का नाम आप समझ गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मोटर ट्रांसपोर्ट का वैकेंसी निकाला गया है 455 पोस्ट पर। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए एक दूसरा पीडीएफ की ओर हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा और वहाँ से हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ रखा गया है, क्या क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, कम समय में। चलिए देखिए, ये वैकेंसी कहाँ किसके तरफ से निकाला गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में एमएचए कहा जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, आईबी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट 2025। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे देखिए, फार्म जो भरने का जो तिथि स्टार्ट होगा विल बी स्टार्ट फ्रॉम 6 सितंबर। 6 सितंबर से आप इसको भरना चालू करेंगे और इसको आप 28 सितंबर तक भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एज कितना रखा गया है? तो इसके लिए एज रखा गया है कम से कम 18 साल, मिनिमम एज 18 साल एंड मैक्सिमम एज 32 ईयर्स, एज ऑफ 28 सितंबर 2025। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये 32 साल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका आरक्षण के तहत इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आप यहाँ पे डेट तो आपने देख लिया, 6 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हम लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट इसका जो है नोटिफाई हो जाएगा तुरंत कुछ दिन के बाद। बिफोर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फी इसके लिए क्या रखा गया है? ठीक है, तो अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रखा गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये। कितना रखा गया है? 650 रुपये इसका अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। और फॉर SC ST जो है इनके लिए 550 रुपये रखा गया है। फॉर ऑल फीमेल्स 550 रुपये अप्लीकेशन फ़ी सभी के लिए रखा गया है। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपका फार्म भराएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है एग्जामिनेशन फ़ी जो पे करने का जो टर्म रहता है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको एज दे दिया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स। किसके लिए है? तो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए जो है उनके लिए 27 ईयर्स है। मैक्सिमम एज OBC के लिए 30 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज SC ST के लिए 32 साल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन, IB प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट पोजीशन एज देयर रेगुलेशंस। जो इसमें रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से इसमें आपको एज में छूट मिलेगा। 455 टोटल पोस्टों की संख्या है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि इस फार्म को कौन भर सकते हैं। ठीक है, इस फार्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डिग्रियाँ होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, मैट्रिकुलेशन पास है किसी भी स्कूल कॉलेज से, तो ये फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। ये ड्राइविंग लाइसेंस में क्या बोलते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस इशूड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। जो प्रॉपर अथॉरिटी है, सरकारी चीज़ होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस तो सरकारी मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अथॉरिटी जोड़ दिया है। ठीक है, आपके पास LMV यानी कि कम से कम 4 चक्का तक का गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसी में लाइसेंस के साथ साथ में क्या होना चाहिए? तो मैकेनिकल नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बेसिक मोटर मैकेनिक एंड बी एबल टू
फिक्स स्मॉल प्रॉब्लम्स इन ये व्हीकल, गाड़ी में जो छोटा मोटा चीज़ जो प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स करने का, उसको ठीक करने का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसका भी टेस्ट होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस किस चीज़ में मांगा जा रहा है, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद ए मोटर कार आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंस। जब आप लाइसेंस लिए उसके बाद मिनिमम से मिनिमम कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चाहे वो गाड़ी आप कहीं पर भी चलाए हैं, लेकिन वो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मांगा जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंसी की यदि बात करें तो आप जिस क्षेत्र से फार्म भरना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए आप झारखंड के हैं, रांची से भरना चाह रहे हैं, तो यहाँ का जो है ना मस्ट हैव ए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट वेयर यू आर अप्लाइंग। अब कोई रांची से भर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेसिडेंस यहाँ का होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय निवासी यहाँ का होना चाहिए। कोई यूपी से भरेंगे तो यूपी का होना चाहिए, कोई पटना का भरेंगे तो पटना यानी कि बिहार का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, जब आप फार्म वगैरह सब कुछ भर लेते हैं ना, तो इसमें आपका जो है परीक्षा होगा, ठीक है। परीक्षा कितने का होगा, टोटल मार्क्स 100 का होगा और 1 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। जिसमें से जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का परीक्षा आपका से लिया जाएगा, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, ये रूल्स वगैरह से संबंधित 20 नंबर के प्रश्न से पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैथ के 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के यहाँ पे देखिए 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि प्रत्येक एक गलती पर जो है 0.25 नंबर जो है आपका कट जाएंगे, ठीक है, अगर जब गलत आंसर करते हैं तो ये आपका हो गया। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया, डेट वगैरह हमने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको आप डाउनलोड करिए, सर्च करिए और जाकर के इसको आप भरिए, ठीक है। यहाँ पे लगभग चीज़ें हमने आपको बता दिया। ये आप जाकर के इसका ऑफिशियल वेबसाइट से सेम टू सेम डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फार्म को भरिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।